इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज से एससी एसटी ओबीसी हैं तो जातिवादी मनोवादी गुंडे आपको टेकन टू बी ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के लोग पढ़ते बोल नहीं रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के एक एससी समाज के छात्र को जातिवादी गुंडे उठाकर ले गए और उनके साथ मारपीट की है, उस खबर को ही बताऊंगा। और टेलीविजन स्टूडियो में एक बाबा को जमकर एक मुस्लिम समाज के मौलाना ने जमकर थप्पड़ भी लगाए और गाली भी दी। ये भी बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान शिवाजी के विचारों से आता है। बिल्कुल ठीक कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जय भवानी भी लिखते थे और बाबा साहब का संविधान सचमुच बताते हैं प्रोफेसर विवेक कि तथागत बुद्ध के फ्रेटर्निटी, समानता से आया, इक्वालिटी से आया है। और शिवाजी महाराज में भी ये सारे गुण थे। और शिवाजी महाराज की समाधि को ज्योतिबा फूले ने खोजा था और तब उनकी जयंती मनानी शुरू हुई। आपको इतिहास देखना चाहिए, किसने शिवाजी महाराज के साथ छल प्रपंच किया, किन लोगों ने संभाजी महाराज के साथ छल प्रपंच किया। और सवाल है कि शिवाजी महाराज के वंशजों की सत्ता जब छीनी मुगलों ने, तो वो सत्ता मनुवादियों के हाथ में कैसे आ गई? आप सोचिए, अगर मुगलों ने सत्ता छीनी होती तो वो मुगलों के पास होती, मुगल राज करते। लेकिन शिवाजी महाराज के परिवार की सत्ता जाने के बाद पुणे में जो सत्ता आई, जिसने कमर और हांडी लटकाया और उसी के खिलाफ लड़ाई थी, पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई थी, भीमा कोरेगांव। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको जानना जरूरी है। ये तस्वीर देखिए, अनिल ने लिखा है मौलाना देखने में कमजोर है, कुपोषित जैसे दिख रहे हैं। पंडित जी सेहत देखकर लग रहा है कि तर माल दबाकर खाया है, लेकिन मोटे ताजे पंडित जी मौलाना से रापट और गाली दोनों खा गए। इतना अपमान मैं कैसे सहूँ। और एससी समाज के एक युवक के साथ मारपीट हुई है, वो तस्वीरें देखिए। हम मारपीट की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और ये तस्वीर जो है, सोचिए, एससी समाज के छात्र जो पटना यूनिवर्सिटी के थे, उस पूरी डिटेल बताऊंगा। यूपी में लगातार जातिवाद जारी है। दलित प्रधान कुर्सी पर बैठा तो पीटा। फतेहपुर किशनपुर थाना के एक डला के दलित ग्राम प्रधान को कुर्सी पर बैठने पर दबंग ने गिराकर पीटा। सोचिए, इन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। इस तरह के मध्य प्रदेश में भी मामला सामने आया था। ये हैं वो छात्र जिनको जातिवादी अमन लाल हैं, जो एससी समाज से आते थे। इनको जातिवादी गुंडों ने पटना यूनिवर्सिटी से उठाकर मारा पीटा है। सरकार इसकी जांच कराए। और आज दिल्ली में दिन भर ड्रामा चला। कहा जा रहा है कि बसों में जो सुरक्षा के लिए जवान थे, उनकी नौकरी चली गई। कैबिनेट ने पेश किया, एलजी नहीं मान रहे। अब बीजेपी विधायक को इसके सिर पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अमेठी हत्याकांड के परिवार को 5 बीघा जमीन और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। इस पर हम लोग अपडेट बनाए रखेंगे, क्योंकि हाथरस में पीड़ित परिवार को अब तक सारा मुआवजा नहीं मिला। अगर ये होता है तो अच्छी बात है। वैसे अखिलेश यादव ने तंज किया है कि तस्वीरें खिंचवाने से समस्या का हल होता तो कैमरामैन को ही मंत्री बना दिया जाए। और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है फिर से। तो बाबा साहब की मूर्ति से अभी भी लोगों को कितना डर लगता है। आए दिन उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। और हरियाणा में सोचिए, कांग्रेस के स्टेज पर एक महिला कैंडिडेट का अपमान हुआ। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले अर्चना गौतम के साथ हुआ था। शैलजा जी को गाली दी गई और खुद शैलजा ने कहा है कि ये बदसलूकी हुई है। मैं चेहरा ब्लर भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। देखते हैं क्या होता है। फ़ोटो खिंचवाने से अगर समस्या हल हो रही है तो किसी फोटोग्राफर को ही मंत्री बनवा दीजिए, अखिलेश यादव का तंज है। और आईएओ के गलत एग्रीमेंट, रिलायंस के साथ गलत एग्रीमेंट की वजह से 24 करोड़ का घाटा हुआ। आकाश आनंद ने एक बड़ी जानकारी दी है कि एससी एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित हित के लिए कार्य करने वाले संगठनों की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। और बिहार में सोचिए किस तरह से एससी समाज के युवक के साथ मारपीट हुई है।
प्रकाश अंबेडकर की तरफ से एक बड़ा मैसेज आया है। महाराष्ट्र में चुनाव होना है, आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि गठबंधन के लिए बसपा और बहन जी तैयार हो तो चर्चा कर सकते हैं, मतलब गठबंधन हो सकता है। तो नजर रखिए, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बैंक कर्मचारियों ने आपस में ही जूतम पैजार किया। रवीश लिखते हैं कि ये वर्कलोड है। और राहुल गांधी शिवाजी महाराज साहस, संवेदना और न्याय की प्रतिमूर्ति थे। सोचिए, अब जाकर शिवाजी को सम्मान देना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के समाधि को ज्योतिबा फुले ने खोजा था। ऊंची जाति के शख्स ने दलित ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटा, बोला मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और तमाम बाईपोल, तमाम जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का समय आ रहा है और हरियाणा में विदाई तय है बीजेपी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सब्र रखिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा। हरियाणा में मिली जुली सरकार बनने जा रही है, जिसकी पूरी संभावना है। तो ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और राहुल गांधी ने आज शिवाजी महाराज और संविधान को जोड़ा है। बाबा साहेब भी बहुत सम्मान करते थे। और एक खबर बता रहा हूँ ठगों की, यह है राजीव दुबे और रसीम दुबे। इन्होंने दावा किया कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन थेरेपी निकाली, इससे 65 साल के बूढ़े हुए 25 साल के जवान की तरह दिखने लगेंगे। थेरेपी पैकेज 90,000 रुपये का था। जवान बनने के झांसे में लोग आ गए। इस तरह कपल ने 35 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ये इजरायली भक्तों से सावधान रहिए। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, वायरल खबर है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में एक से एक झांसेबाज घूमता रहता है और इस तरह के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये शैलजा पाइक हैं और ये दलित समाज से आती हैं। सोचिए इस दुनिया में किस तरह से नॉलेज का सम्मान होता है। और भारत के मनुवादी जातिवादी ने जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, जब संविधान लागू हुआ, जब उनको पढ़ने का अधिकार मिला, तो शैलजा पाइक को मैक ऑथर फाउंडेशन ने 1 अक्टूबर को $8 लाख, लगभग 7 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया है। और इस खबर को भारतीय मनुवादी मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि शैलजा पाइक दलित हैं। ये जितेंद्र कुमार ने लिखा है। भारतीय मीडिया पूरी तरह जातिवादी सवर्णों के कब्जे में। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि किसी दलित और वो भी महिला को इतनी बड़ी राशि मिल सकती है। सवर्ण भारतीय मीडिया को एक झटका इस बात का भी लगा है कि सवर्णों की इस दुनिया में किसी भारतीय सवर्ण विद्वान या विदुषी को नहीं, किसी दलित महिला को मिल सकता है। तो ये पाइक हैं, ये झुग्गियों में पली बढ़ी हैं। ये 1 रूम हाउस इन सिद्धार्थ नगर इन पुणे यरवदा विथ इट्स ब्लू काउग्रे रूप रॉफ्ट। सोचिए किस तरह से सफाई लगातार इन्होंने चाइल्डहुड जो है उनके पेरेंट्स के साथ बीता है और गरीबी से निकली हैं। और अब ये सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं और 7 करोड़ का इनको जो है स्कॉलरशिप मिला है। तो इस तरह की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें आपको दिखेगा। और इन दुबे जी, एक तरफ दुबे जी जो हैं उनसे सावधान रहिए जो लोग ठगी करते हैं, और एक तरफ शैलजा पाइक हैं जो लोग दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रही हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।